हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली में एक न्यू जॉब वैकेंसी ओपन हुई है ग्राफिक डिजाइनर एंड ब्रांड मैनेजर की पोजीशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको डिजाइन बनाने का शौक है और आकर्षक आर्टवर्क बनाने का हुनर आपके पास है तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए है और आपको इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, क्या सैलरी होगी, क्या वर्क होगा और बाकी सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की अपडेट की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेन जॉब पर्पस के बारे में कि आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है इस जॉब पोजीशन में। तो जो भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा दे विल वर्क फॉर या फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी द पॉलिटिकल strategy and communication team of UK and India network is seeking a talented individual to join in the team as an in-house graphic designer and brand manager। तो दोस्तों, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन टीम ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली की एक टैलेंटेड इंडिविजुअल को ढूंढ रही है जो उनके इन हाउस यानी कि न्यू दिल्ली की टीम को ज्वाइन कर सके एज ए ग्राफिक डिजाइनर एंड ब्रांड मैनेजर। दिस रोल रिक्वायर्स that the successful candidate to fulfill design and branding requests from various departments within the UK and India network with a focus on creating high quality artwork for both print and digital marketing material। तो दोस्तों, इस रोल में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उनसे रिक्वायर्ड होगा या फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ब्रिटिश हाई कमीशन की सभी डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी आर्ट वर्क के रिगार्डिंग, चाहे वो प्रिंट हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग मटेरियल हो, आप वो तैयार कर कर देना होगा। इसी के साथ while primarily while the primary responsibility involved graphic design and brand management, the role also includes supporting event delivery during busy period. The main objective of this position include providing brand guidance, delivering exceptional design on deadline according to brand guidelines and meeting specific briefs। तो दोस्तों, ग्राफिक और ब्रांड मैनेजमेंट के अलावा इस रोल में आपको जब बिजी पीरियड होगा इवेंट्स मैनेजमेंट करने में भी सपोर्ट करना होगा। साथ ही जो भी गाइडलाइन स्पेसिफिक गाइडलाइन आपको दी जाएगी और जो डेडलाइन आपको दी जाएगी तो उसी के अंदर आपको क्वालिटी ग्राफिक्स और डिजाइन मार्केटिंग मटेरियल्स ये आप सबको बनाकर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देना होगा जो भी रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है। इसी के साथ जो अदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ये हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही मैंने इस जॉब वैकेंसी का लिंक जो है वो नीचे का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके ब्रिटिश हाई कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट दो हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। तो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी कि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए और हिंदी आपको इतनी आनी चाहिए जिससे आपका काम हो जाए। ठीक है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होनी चाहिए, अपनी बात समझ सकें, दूसरों की बात समझ सकें, अपनी बात को समझा सकें। और प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रांड मैनेजमेंट करेंगे या फिर ग्राफिक डिजाइन करेंगे तो उसके लिए जो आपको ब्रीफ मिलेगा कई बार हो सकता है वो इन द फॉर्म ऑफ
राइटिंग हो तो आपको वो समझ में अच्छे से आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आपकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज की लेवल है वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए। इसी के साथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। The job holder will able to access a wide range of online and face-to-face training delivered to the UK government in post and abroad. They will have opportunity to access specialist training for government communicators. Much of the learning is on the job which will be diverse and varied. तो दोस्तों काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज और फेस टू फेस ट्रेनिंग भी आपको इस जॉब में मिलने वाली हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स को इन्हांस करेंगी। अगर बात करें कि वर्किंग पैटर्न की, तो वर्किंग पैटर्न कैसा है, आपको कितने दिन काम करना होगा, कैसे काम करना होगा। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल वर्किंग पैटर्न जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। The British High Commission network across India is committed to provide flexible work pattern. The use of mobile ICT and the nature of job that the job holder will be able to work different hours according to their personal circumstances. तो दोस्तों आप अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग भी इसमें इस जॉब में वर्क कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या इस नेटवर्क को प्रोवाइड किया जाता है ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से। अगर बात करें नेचर ऑफ वर्क की, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स से हटकर भी काम करना पड़े, जैसे कि द जॉब होल्डर विल ऑन ओकेजन बी रिक्वायर्ड टू वर्क इरेगुलर आवर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। तो हो सकता है आपके जो लिमिटेड या फिर जो आपके फिक्स वर्क आवर्स होंगे उससे हटकर भी आपको कुछ काम करना पड़ सकता है, जैसे कि नीचे लिखा गया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी सिचुएशन आ सकती है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल हो और उन काम को पूरा करें, जैसे कि वीकेंड एंड पब्लिक हॉलिडे फॉर अर्जेंट रिक्वेस्ट ऑन अ रोटेशनल बेसिस फॉर एनी क्राइसिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों का हो सकता है किसी वीकेंड पे या फिर पब्लिक हॉलीडेज पर भी आपको अर्जेंट रिक्वेस्ट की जाए कि आप प्लीज रोटेशनल बेसिस पर आइए और इस वर्क को कंप्लीट कीजिए जो आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, या फिर किसी क्राइसिस की एक्सरसाइज की सिचुएशन में। हालांकि जो भी आप वर्क करेंगे इधर आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा या फिर आपको किसी और दिन लीव आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, कॉम्पेंसेशन लीव जो है वो आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा ओकेजनल इवनिंग एंड वीकेंड वर्किंग एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हाई लेवल इवेंट एंड विजिट। तो कई बार हो सकता है कि यूके गवर्नमेंट के या फिर यूके से कुछ हाई लेवल के पॉलिटिशियन या फिर कोई हाई लेवल पर्सनालिटी ब्रिटिश हाई कमीशन में आएंगे या फिर कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पर भी आपसे रिक्वायर्ड होगा या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम या फिर ओवर टाइम या फिर आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा उस टाइम पर काम करें, जिसका आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें एनी अदर इंफॉर्मेशन की, बेसिक लोकल रिक्वायरमेंट की, तो दोस्तों द ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली इज चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन शांतिपथ इन चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। तो जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वो चीफ डिप्लोमेटिक मिशन है यूनाइटेड किंगडम का, जो कि इंडिया में शांतिपथ चाणक्यपुरी में लोकेटेड है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस जॉब वैकेंसी के लिए तो आप इस लोकेशन पर जाकर काम करेंगे, जो कि है शांतिपथ इन चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। We at British High Commission work toward maintain and developing relation between India and UK. We seek to enhance the UK-India relationship so that it is stronger, wider and deeper. We aim to generate more jobs, more growth and ensure security for two nations. Our general purpose is to provide diplomatic relationship
as well as travel information, consular related service and other service between the two Commonwealth states। तो दोस्तों जैसे कि इसमें बताया गया है कि वो वीज़ा के रिलेटेड या फिर दोनों देशों के इंडिया और यूके के बीच में रिलेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन इंडिया में जो है वो वर्क करती है, ताकि इंडिया और यूके की जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो, वाइडर हो, डीपर हो। साथ ही काफ़ी सारे न्यू जॉब्स, ग्रोथ और सिक्योरिटी को लेकर भी ब्रिटिश हाई कमीशन इन दोनों देशों के बीच में काम करती है। अगर दोस्तों बात करें कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, तो या तो आपको ग्रेजुएशन इन ग्राफिक डिज़ाइन, फाइन आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन और रिलेटेड फील्ड। अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी ग्राफिक डिज़ाइन, फाइन आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन या फिर इससे मिलते जुलते किसी कोर्स में की है, तो आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। साथ ही अगर आपको 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है, क्रिएटिव वर्किंग एक्सपीरियंस है, जहाँ पर आपने ग्राफिक डिज़ाइन या फिर कुछ और क्रिएटिव फील्ड में वर्क किया है 3 साल तक, तो आप इसकी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल जो है वो एक्सीलेंट है, काफ़ी अच्छी है, आप लोगों के साथ अच्छे से जेल हो जाते हो या अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो, साथ ही मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, आप जो भी आपको वर्क दिया जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आप उसे अच्छे से फुलफिल करते हो, टारगेट अचीव करते हो, तो भी आप इसकी जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करोगे और इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसी के साथ हाईली ऑर्गेनाइज एंड प्रोफिशिएंट एट मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट एट अ टाइम। तो दोस्तों अगर आपके पास अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है और आप मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक सिंगल टाइम में मैनेज कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है और आप इसकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। साथ ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद एडोब क्रिएटिव क्लाउड सुइट, इन डिजाइन, फोटोशॉप, इल्यूस्ट्रेटर। अगर आप इन सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर इन वर्किंग वेबसाइट के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ ही लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल की नॉलेज है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये सारी स्किल जो है वो इस पोजीशन के लिए इस पोजीशन में आपको रिक्वायर्ड होने वाली है। इसके साथ डिज़ायरेबल, तो दोस्तों अगर ये जो स्किल्स हैं अगर आपके पास हैं या एक्सपीरियंस आपके पास हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इंटरनेशनल मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने पहले काम किया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर आपको एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर, एडिशनल स्किल्स सच एज फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, 2D illustration and motion graphic experience and designing for event and exhibition will be added bonus। अगर आपको एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, साथ ही अगर आपको फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या फिर मोशन ग्राफिक आता है, आपने इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस जो है वो डिज़ाइन किए हैं या फिर मैनेज किए हैं, तो ये सब आपके लिए एक बोनस होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों रिक्वायर्ड बिहेवियर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आपको कम्युनिकेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग की नॉलेज और स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, साथ ही अपने आपको इन्फ्लुएंस करने की स्किल्स या फिर नॉलेज होनी चाहिए। डिलीवरिंग एट पेस, कई बार ऐसा हो सकता है कि टाइट डेडलाइन आपको दी जाए और आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप शॉर्ट टाइम में क्वालिटी डिलीवर करें, ग्राफिक अच्छे बनाएं या फिर जो भी आपको वर्क दिया जाए, तो आप लिमिटेड या फिर विद इन द डेडलाइन उस काम को कंप्लीट करें।
मैनेजिंग अ क्वालिटी सर्विस, आप जो भी काम करें आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप क्वालिटी सर्विस दें। जैसे कि आपका काम बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन होगा, जो भी आर्ट आप क्रिएट करेंगे, जो भी डिज़ाइन आप क्रिएट करेंगे, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आप हाई क्वालिटी अपनी बेस्ट एबिलिटी परफॉर्म करें और हाई क्वालिटी सर्विस वहाँ पर। वर्किंग टुगेदर, यानी कि आप एक टीम प्लेयर होने चाहिए। अगर आपको टीम में काम करना आता है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर बात करें कि एप्लीकेशन डेडलाइन की, कि कब तक आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों 11 सितंबर 2024 इस जॉब वैकेंसी की लास्ट डेडलाइन है। 11 सितंबर 2024 के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर बात करें टाइप ऑफ पोजीशन कैसी है, तो दोस्तों ये फुल टाइम है लेकिन एक फिक्स टर्म के लिए होने वाली है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि ये रिन्यू हो जाएगा, कि जब भी आपका टर्म कंप्लीट होने वाला होगा उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वर्किंग आवर्स आपके 40 होने वाले हैं। जैसे कि आपको, अगर हम बात करें कि वीक में 5 डेज वर्क करना होता है, तो 8 आवर्स ईच डे आपको वर्क करना होगा 5 डेज के लिए। कंट्री इंडिया में ये जॉब वैकेंसी ओपन हुई है न्यू दिल्ली में, ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सिर्फ एक वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आप आते हैं एक मेन पॉइंट पर जिसके लिए हम सभी वर्क करते हैं, दैट इज सैलरी। तो दोस्तों आपको 75,359 रुपीज पर मंथ इस जॉब वैकेंसी में मिलने वाले हैं, प्लस 12% पीएफ एंड 6% स्पेशल अलाउंस जो है वो अलग से होने वाला है। तो आपकी सैलरी होगी 75,359 प्लस 12% पीएफ एंड 6% स्पेशल अलाउंस। जो भी एप्लीकेंट इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करेगा उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो स्टार्ट डेट है वो है 4 नवंबर 2024, यानी कि 4 नवंबर 2024 तक आपको ब्रिटिश हाई कमीशन ज्वाइन करना होगा। ठीक है। इसके साथ अगर बात करें तो दोस्तों एडिशनली ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफर अ ग्रेट पैकेज दैट इंक्लूड एनुअल domiciliary medical cover plus a group hospitalization scheme with 5 lakhs and a floater cover for your immediate family। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेंट इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होगा वो 5 लाख की हेल्थ कवर के लिए भी एलिजिबल होगा, जो कि फ्लोटर होगी। उनकी फैमिली मेंबर्स भी, इमीडिएट फैमिली मेंबर भी इसमें इंक्लूड होंगे। नो रिलोकेशन और एनी अदर रिलेटेड कॉस्ट और असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड। तो अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं, किसी और स्टेट या सिटी से आते हैं दिल्ली से, या फिर इंडिया से किसी और स्टेट से आते हैं, तो दिल्ली में आने के लिए आपको कोई रिलोकेशन का या फिर किसी अदर तरह का सबको जो भी असिस्टेंट है या कोई भी कॉस्ट जो है उसकी बेयर नहीं की जाएगी। जो भी आपको सैलरी होगी आपकी वो होगी 75,359 प्लस 12% पीएफ एंड 6% स्पेशल अलाउंस। तो दोस्तों अगर आपको इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। अगर आपने पहले ही किसी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है ब्रिटिश हाई कमीशन में तो आपने पहले रजिस्टर किया होगा। अगर नहीं है तो आप फर्स्ट टाइम पहले रजिस्टर करेंगे, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एंटर करेंगे, अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को भरेंगे। तो जो भी एप्लीकेंट इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में ये मैंडेटरी है कि वो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो भी एप्लीकेंट सिलेक्ट होंगे या शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ही कांटेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप सिलेक्टेड नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको कांटेक्ट भी ना किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन में पर्टिकुलर एक वैकेंसी के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं और सबको कांटेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें ही ब्रिटिश हाई कमीशन कांटेक्ट करेगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जैसे आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं देन आपका बैकग्राउंड चेक, हेल्थ चेक होगा और आप ब्रिटिश हाई कमीशन ज्वाइन कर लेंगे।
होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ऐसी ही और लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।